के आज पार्ट 2 वीडियो हम बना रहे हैं परमाणु अणु के ना। हम लोग आज पढ़ेंगे कि संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना। जैसे तत्व जैसे है एक ए और एक है बी, तो इसको सूत्र कैसे लिखेंगे। जैसे ए के संयोजकता है 3 और बी के संयोजकता है 2, तो ये कहेगा कि भैया हम ले लेंगे तेरा और तू ले लो मेरा। इसी तरह के आधार पर लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 और क्लोरीन के कितना होता है 1। तीन लोग ना संयोजकता क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। एच है तो ये ले लेगा एच, ये हो जाएगा Cl। मूलक हम लोग जाने किसको कहते हैं, रेडिकल्स। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है मूलक कहलाती है। जिसका एक संयोजक होगा, एक संयोजकता होगा एक, उसको क्या बोलेंगे, मूलक। एक वैलेंसी होगा तो क्या बोलेंगे, मूलक। जैसे हाइड्रोजन है, यदि एक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मूलक। मूलक के 2 प्रकार होते हैं। मूलक के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक मूलक, पॉजिटिव रेडिकल्स ना। इसको किसको बोलेंगे, धनात्मक मूलक। किसी यौगिक में धनात्मक मूलक धातु आयन अमोनिया आयन या हाइड्रोजन आयन होता है। धनात्मक मूलक कौन कौन होता है, किसी यौगिक में धनात्मक मूलक धातु आयन अमोनिया आयन या हाइड्रोजन आयन होता है। अमोनिया आयन NH+, हाइड्रोजन आयन H+ होता है। एक होता है ऋणात्मक मूलक। ऋणात्मक मूलक किसको कहेंगे, ऋणात्मक मूलक पर ऋण आवेश रहता है। ऋणात्मक मूलक पर क्या आवेश रहता है, ऋण आवेश। ऋणात्मक मूलक पर क्या रहेगा, ऋण आवेश। जैसे हाइड्रोक्साइड है, ऋण आवेश ना। और धनात्मक में होता है प्लस और ऋणात्मक में होता है माइनस। कुछ ऋणात्मक मूलक एवं संयोजकता। ऋणात्मक मूलक संयोजकता या प्रकृति। जैसे हाइड्रोक्साइड है, इसका संयोजकता 1। फ्लोराइड F ना, देखिए माइनस लगल है, एक वैलेंसी रहता है माइनस, ऋणात्मक तो माइनस लग जाता है। जैसे फ्लोराइड है F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, सबके एक वैलेंसी है। नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, मतलब एक वैलेंस। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-, सल्फेट SO4-2-, सल्फाइड SO3-2-, कार्बोनेट CO3-2-, फास्फोरेट 3-। मतलब ये सब का है संयोजकता है और ये सब माइनस चार्ज लगल है। जैसे फॉस्फेट है, इसका PO4 और इसका वैलेंसी होता है 3, तो देखिए माइनस में लिखेंगे। ऋण मूलक रहेगा तो माइनस चार्ज रहेगा और धनात्मक मूलक रहता तो प्लस चार्ज रहता। जिस मूलक का संयोजकता 1 होता है उसको एक बंधक कहते हैं, 2 रहता है उसको द्विबंधक कहते हैं और 3 रहता है उसको त्रिबंधक कहते हैं। कुछ सामान्य सूत्र। जैसे सोडियम सल्फेट है NaSO4। देखिए सोडियम के होता है 1, सोडियम के कितना होता है वैलेंसी 1, और सल्फेट के कितना होता है 2। सल्फेट के कितना होगा 2, सल्फेट के 2 और सोडियम के 1। तो रिएक्शन कैसे करता है, इन लोग आदान प्रदान करता है। Na2 ये कहेगा कि 2 हमको दे दो, और 1 है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 1 छिपल रहता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम को होता है 1, HCO3 को होता है 1। इन लोग भी आदान प्रदान करेगा। देखिए Na1 छिपल है और HCO3 एक ई वाला छिपल है, मतलब वैलेंसी का आदान प्रदान करता है। वैलेंसी का होता है बाबू आदान प्रदान। जैसे सोडियम नाइट्रेट है तो Na इसका वैलेंसी होता है 1, संयोजकता कितना होता है 1। NO3 के कितना होगा 1, तो 1 इसको देगा और 1 इसको देगा। 1 लिखल नहीं है लेकिन 1 समझिए कि छिपल है, दोनों में 1 छिपा रहता है। 1 से अधिक रहता है तो छिपता नहीं है, दिखाई देता है।
जैसे सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड में सोडियम सल्फाइड में सोडियम का 1 और सल्फाइड का 2, तो Na2 और SO3 एक छिपल है। वैसी कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सी कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे C एक होता है वैलेंसी 2 और कार्बोनेट के 2, 2 एकम 2, देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2, तो Ca और CO3 एक छिपल है, एक से अधिक रहता तो। परमाणु द्रव्यमान एटोमेटिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट ओट में बोलेंगे AMU। C12 के मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग, कौन भाग, 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग में कितना गुना अधिक है, 12वें भाग में कितना गुना अधिक, अर्थात 1 AMU बराबर 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, या अब इसको ग्राम केजी में बदलना है तो इसमें 3 गो और 0 जुट जाएगा ना, क्योंकि 1000 से गुना होगा तो हो जाएगा 1.67 ना, 1000 से भागा देगा तो प्लस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा तब जुटेगा। 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg। 1 MU को 1 डाल्टन DA कहा जाता है, 1 MU को 1 डाल्टन या DA भी कहा जाता है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जब ग्राम में बदल देंगे तो ग्राम कहेंगे। ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम परमाणु भी कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम परमाणु भी कहते हैं। ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर होता है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बाटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तो इसको लिखेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन। ग्राम में रहेगा तो क्या बोलेंगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन। छियालीस ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या, 46 kg सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या ना। अगला सवाल है 46 ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणु की संख्या, 46 है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, तो हो गया 46 और बाटा में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23, 23 दूना 46 बराबर 2 आंसर। अब हम लोग समझेंगे आणविक द्रव्यमान की गणना। आणविक द्रव्यमान की गणना किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान अवयवी परमाणुओं के द्रव्यमानों को योगफल उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से देखिए, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान अवयवी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखिए जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, जल को फार्मूला होता है H2O, तो H का हम देखेंगे कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। ऑक्सीजन O का कितना होगा? O का होता है 16। ऑक्सीजन दोगुना होता है लगभग परमाणु संख्या से, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 8, 8 दूना 16। और जल का आणविक सूत्र क्या होगा? तो देखिए जल का होगा जैसे H2O है, क्या है? H2O, तो H है ना तो इसको लिखेंगे, देखिए 2 अगुण ये जो लगल है ना वैलेंसी आदान प्रदान जो किया है, ये वाला लिखाएगा 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो लिखेंगे 1 और बीच में डालेंगे प्लस। यहाँ छिपल है 1 अगुने ऑक्सीजन के कितना होता है? 16। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन के? 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 16, 2 एकम 2 और 16 एकम 16, 16 2 18, 16 2 18
आंसर ना। टोटल कितना आया 18। इसी तरह से हम सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है H2SO4। तो देखिए H का परमाणु संख्या कितना है 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये सब परमाणु द्रव्यमान याद कीजिए, हम पार्ट 1 में आप लोग को हम बताए थे। H2SO4 का आणविक सूत्र लिखना होगा। तो देखिए 2 तो 2 गुने H का कितना है परमाणु द्रव्यमान कितना है H2 गुने हाइड्रोजन का लगभग क्या होता है 2 गुना, तो 2 गुने 2 और प्लस सल्फर कितना है 1 और गुने सल्फर कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन के कितना है 4, एक कितना होता है 16। तो 16 चूँकि 64 और 32 से कम 32 और प्लस 2 दूना 4, 4 और 2 6 ना। यहाँ गलती हुआ, इसका 1 है ना होगा, यहाँ जब 1 है यहाँ क्या लिखेंगे 1। देखिए 2 गुने 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपल है 1 गुने सल्फर कितना है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन के 4 और गुने ऑक्सीजन कितना होता है 16। 2 एकम 2 यहाँ होगा 2 32 से कम 32 और 16 चुके 64, 64 और 32 यानी 4 2 6 6 2 8 6 3 9 9 98 आया आपका। कितना आया 98 AMU। अब हम लोग इसी तरह जानेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 40, 20 दूना 40 होगा, याद कर लीजिएगा। और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। CaCO3 का आणविक सूत्र, CaCO3 का आणविक सूत्र कैल्शियम के यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है 1 और गुने Ca का 40 और फिर बीच में लिखेंगे प्लस, फिर कार्बन है, कार्बन का यहाँ 1 है तो 1 गुने कार्बन के 12 और प्लस 3 है तो 3 और ऑक्सीजन कितना है 16 होता है। तो 16 तिया 48 प्लस 12 कम 12 प्लस 40 से कम 40, 40 और 12 आपका हो गया 42, 42 और 48 100 कितना मोल। अब हम लोग सीखेंगे मोल। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन C12 की संख्या, ठीक 12 ग्राम में उसके परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे मोल का महत्व क्या है, यह पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻23 कणों का निरूपण करता है। दूसरा, किसी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके 6.022 गुने 10⁻23 परमाणुओं के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। तीसरा, पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ के 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान को व्यक्त करता है। तत्वों की मोलों की संख्या, तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान बाटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यौगिक के मोलों की संख्या, यौगिक के मोलों की ना, तत्वों की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान बटा तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। यौगिक के मोलों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान बटा यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तत्व का 1 मोल, तत्व का 1 मोल, तत्व का 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23। यौगिक का 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻2 माने 23 अणु। मानक ताप एवं दाब पर गैस का 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। कितना होता है बाबू 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालें। 5.75 ग्राम में सोडियम में मोलों की संख्या निकालें। सोडियम के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में सोडियम का द्रव्यमान बटा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। ग्राम में सोडियम का द्रव्यमान दिया है 5.75 तो लिखेंगे 5.75 लिख दिए।
अब बाटा में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, कितना होता है 23। इसको जब भागा देंगे तो 0.25, कितना है बाबू 0.2% रचना पर आधारित। तत्व का प्रतिशत मात्रा उस तत्व की मात्रा बाटा यौगिक का आणविक सूत्र गुणे 100। जैसे जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, देखिए 2 और गुणे इसका होता है 1 और प्लस ऑक्सीजन के 1 गुणे 16, तो 2 एकम 2 और 16, 16 2 18। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो लिखेंगे 2 और बाटा में टोटल कितना है 18 गुणे 100, प्रतिशत माने 100 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 9 18 और 100 भागे 9 करेंगे तो आएगा 11.1। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत, इसी प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन का कितना है 16, कितना है 16 ना, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 बाटा में 18 और गुणे 100, तो इसको काटो 2 9 18 और 50 दूना 100 और 9 भागे 50 करेंगे ना, इसको गुना कर लेंगे यानी कि हो जाएगा 16 पचे 80, 80 800 बटा में 9, इसको भाग देंगे तो होगा कितना 88.9%। आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। सही उत्तर का चयन करें। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम का अनुकूल है, यह किस नियम का अनुकूल है? स्थिर ताप अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? परमाणु। क्या कहलाते हैं? परमाणु। तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? परमाणु। क्या कहलाएंगे बाबू? परमाणु। किसी निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? आर्गन। कौन? आर्गन। कौन? आर्गन। तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग बने यौगिक का सूत्र है। देखिए ए 3 और 2 है, ए का है 3, ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2। तो कहेगा कि हम ले लेंगे तेरा और तू ले लो मेरा, तो हो जाएगा A2B3, A2B3। देखिए A2B3। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट होता है Na3PO4। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। याद कर लीजिए। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 24.4 लीटर। कितना होता है बाबू? 24.4 लीटर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम से मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23 और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 होगा, कितना होगा 2, क्योंकि ये चल जाएगा बाटा में तो 46 भागे 2 तो 23 दूना 46, 2 कितना होगा बाबू? आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। यौगिक का अणुसूत्र है C4H8O4। क्या है? C4H8O4। निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु अणु है? कह रहा है कि O2 O3 होगा SO3 के, क्योंकि 3 और 1 4 तो SO3 होगा। देखिए 3 और 1 4, इसको बोलते हैं चतुष्परमाणु अणु।
अगला है कि किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है परमाणुकता। क्या कहलाती है? परमाणुकता। परमाणुकता। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता। क्या कहलाएगी? परमाणुकता। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन की संयोजकता है। देखिए कह रहा है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। देखिए 3 है। क्यों? क्योंकि ई दिया है संयोजकता इसको और इसका इसको, तो ये यहाँ कुछ नहीं, तो एक है हाइड्रोजन का, 3 है नाइट्रोजन के, तो 3 आंसर होगा। एथेनोइक अम्ल। कौन अम्ल? एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है। इसका सरल सूत्र क्या होगा? इसका सरल सूत्र होगा CH2O। क्या होगा बाबू? CH2O। आप लोग इसको कॉपी पर लिखकर याद कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।